गुड मॉर्निंग। नमस्कार माँ बच्चा में आप सबका स्वागत है। सो गाइज़ आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी बेटी का पूरे दिन का रूटीन। अभी वो 2 महीने की हो चुकी है। 15 अक्टूबर को उसका बर्थ हुआ था। और आपको बता दूं कि ये वीडियो मैंने अपनी बेटी के मामा के घर मतलब मेरे मायके में शूट किया था, तो वहीं का पूरा दिन का रूटीन आपसे शेयर करने वाली हूँ। जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूँ, मेरी एक और बेटी है, वो 5 साल की है और ये सिद्धि है, 2 महीने की है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुज्जू। सो अभी मैं मायके में हूँ तो बहुत आराम से उठते हैं हम लोग। करीब करीब 9:30-10 भी बज जाते हैं इनफैक्ट कभी कभी उठने में। तो सिद्धि का साथ भी ऐसा ही है, जब मैं उठती हूँ तभी वो साथ में उठती है। तो अभी आप देख रहे हो 9:30-10 का टाइम है। अभी हम लोग सोकर उठे हैं और सिद्धि को मैंने फीड करा दिया था बेड पे ही, तो इसलिए अभी वो हंसी हुई खेलती हुई उठी हुई है, क्योंकि वो भूखी नहीं है। जनरली इतने छोटे बच्चे तभी रोते जब वो भूखे होते हैं। एनीवे तो अभी सुबह हो चुकी। सबसे पहले उसका डायपर चेंज कर देती हूँ मैं, और डायपर चेंज करने के बाद मैंने कोकोनट ऑयल अप्लाई कर दिया है। और अब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, दिसंबर का मंथ है, तो उसको अब मैं फुल पैंट फुल कपड़ों में रखती हूँ। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था फर्स्ट क्राई से, इनर का सेट, थर्मल का सेट। तो उसके पैंट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो यूजुअली मैं उसको ही पहनाती हूँ। और ये मेरी भाई की बेटी है आनवी, तो उसको खिलाने के लिए आई हुई है। और बाजू में ही मेरे साथ ही मेरी बड़ी बेटी सोती है। तो बस सुबह से उसका हर रोज़ यही काम होता है। सबसे पहले उसकी आँख खुलेगी और वो सबसे पहले सिद्धि को खिलाएगी और उसको प्यारी प्यारी करेगी, बातें करेगी। उसके बाद ही उसकी मॉर्निंग होती है। वैसे मैंने पिछले महीने सिद्धि का 1 मंथ रूटीन भी शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। सो बस अब सिद्धि को यहाँ पर सॉक्स पहना दे रही हूँ, फिर मैं इसको नीचे लेकर के जाऊँगी। हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि रात को मोजे पहना कर, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी मोजे पहन के सॉक्स पहन के नहीं सोता है। तो वही यही चीज़ हम लोग इसके लिए भी, सिद्धि के लिए फॉलो करते हैं। तो बस मैं इसको नीचे लेकर के आ गई हूँ। और यहाँ पर मेरे मायके में अभी सिद्धि का क्रिब तो है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग ने सोफ़े में, ये कॉर्नर में उसका एक प्लेस बना रखा है डेडिकेटेड, यहीं पे ही सिद्धि को लिटाते हैं। तो बस पहले ड्राई शीट फिर चेंजिंग मैट बिछा करके सिद्धि को लिटा दिया है। अभी वो मतलब डायपर पे नहीं है। और फिर इसके बाद बस मैंने थोड़ी देर बाद वो खेली, फिर रोने लगी थी, तो फिर मैंने उसको फीड कराया। फिर उसने एक थोड़ी सी नैप ली और करीब 12 बजे उसकी मालिश का टाइम हो गया। तो मालिश वाली आंटी आ चुकी हैं और उसकी मालिश कर रही हैं। पहले जब वो 1 मंथ की थी तब वो बहुत ज़्यादा रोती थी मालिश कराने में और नहलाने में। लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा सा, कभी कभी अभी भी रोती है, लेकिन थोड़ा सा वो उसको यूज्ड टू हो गई है वो मालिश से। तो अब थोड़ा सा हंस के अच्छे से करवाती है, उसको एंजॉय करती है मसाज को। तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो अभी हम उसको बात नहीं देने वाले हैं। आज हम उसको स्पंज से क्लीन करेंगे, स्पंज बात देंगे। अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो हम सिद्धि को लोई नहीं लगाएंगे। नहीं तो आपने पिछले वीडियो में जो 1 मंथ रूटीन वीडियोस में देखा होगा, हम पहले लोई देते हैं, लोई करते हैं, उसके बाद मसाज करते हैं। और मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ बेबी का बर्थ होता है और नेक्स्ट डे से ही मसाज स्टार्ट कर दी जाती है। और अभी हम लोग 2 टाइम सिद्धि की मसाज करते हैं। 2 टाइम से ज़्यादा कभी नहीं करते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा बच्चा 2 महीने का हो जाता है तो हाथ पैर चलाने लग जाता है। तो थोड़ा सा पैरों की मसाज अच्छे से करनी पड़ती है और 2 बार दिन में करनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो दिन में एटलीस्ट 1 बार तो ज़रूर देनी ही चाहिए। तो बस यहाँ पर सिद्धि की मसाज हो गई है। अब इसके बाद हम बैक साइड की मसाज करेंगे। मसाज के लिए अभी हम लोग लाल तेल यूज़ कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब सिद्धि हुई थी तब हमने नारियल का तेल इस्तेमाल किया था, कोकोनट ऑयल। और अभी ये जो लाल तेल है हम फेस पे नहीं यूज़ करते हैं, केवल पूरी बॉडी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और एक और बात बता दूँ आपको कि सेम यही, मतलब कि हमने अपनी बड़ी बेटी जो नन्नू है उसके लिए भी यही किया था। स्टार्टिंग में कोकोनट ऑयल, देन उसके बाद लाल तेल। और ये लाल तेल हम बस 1-2 महीने ही इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हम वापस से नारियल तेल का यूज़ करेंगे। और जैसे अगर बच्चे को सर्दी खांसी होती है तब सरसों का तेल में थोड़ा सा अजवाइन थोड़ा सा बॉईल करके लगा देते हैं रात को सोने के पहले। सिद्धि को सरसों के तेल की मसाज बिल्कुल भी सूट नहीं की थी। इसको हमने स्टार्ट किया था तो दाने निकल गए थे बॉडी में। एनीवे तो ये इस तरीके से इसकी मसाज हो गई है। अब बारी आती है एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज के लिए आप समझ रहे हो, ये हिप एरिया पे इस तरीके से एक्सरसाइज करवाई जाती है। और ये हाथों की एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज। इससे ये फ़ायदा होता है कि
बच्चे जो दिन भर खेलते रहते हैं ना, थकान दूर हो जाती है, और गैस वगैरह अगर बनी हुई होती है तो बच्चे वो भी आसानी से रिलीज़ कर देते हैं। तो बस मसाज होने के बाद अब हम सिद्धि को एक ढक लेते हैं, क्योंकि तुरंत ही हम स्पंज बाथ नहीं देंगे, क्योंकि सर्दी गर्म कर जाएगा। अभी मसाज करने से बॉडी क्या होती है, एकदम से गर्म हो जाती है, फिर एकदम से आप पानी से क्लीन करोगे बॉडी को तो थोड़ा सा ठंडक मिलती है। तो इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट का 10 मिनट का आपको वेट करना है। तो इस बीच में ये हम उसके हेड पे ऑयल लगा दे रहे हैं। तो मालिश वाली आंटी हैं जो, वो नारियल का तेल लगा दे रही हैं। कभी हम सरसों का तेल भी लगा देते हैं हेयर पे, और नारियल का भी। स्पंज के लिए मैंने वार्म वाटर ले लिया है, और साथ में ये जो रुमाल है ये सिद्धि का ही है। किसी बड़े लोगों का इस्तेमाल नहीं यूज़ करना है आपको, मतलब बच्चों के लिए अलग से ही पूरे कपड़े आपको निकाल करके रखना है। तो सबसे पहले उसकी टंग क्लीन की है आंटी ने, आपने देखा। फिर उसके बाद उसके फेस को पानी से अच्छे से धो दिया है। टंग को क्लीन करना है, इसलिए आप ड्रिंकिंग वाटर ही लीजिएगा, मेक श्योर जो पीने वाला पानी है उसको यूज़ में लीजिएगा। और बस इस रुमाल को, या हैंकी को, या टाल को, जो भी बोल लीजिए, वॉश क्लॉथ को अच्छे से आपको निचोड़ करके और बॉडी के हर एक हिस्से को क्लीन करना है। स्पेशली जो फोल्ड्स होते हैं, हाथों के फोल्ड्स, नेक के पास जो फोल्ड्स होते हैं, इसमें बच्चों के बहुत ज़्यादा मैल इकट्ठा हो जाता है, और हर रोज़ यहाँ की क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बस इस तरीके से पूरी बॉडी को हमने वाइप कर दिया। उसके बाद एक सूखा कपड़ा लेंगे और उससे पूरी बॉडी को क्लीन कर देंगे। जो भी पानी वगैरह है वो अच्छी तरीके से सूख जाए, क्योंकि बच्चे की बॉडी जो है वो गीली नहीं रहनी चाहिए। बस इसके बाद हमने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बच्चे को ठंड में कितने मतलब कैसे कपड़े पहनाते हो, क्या क्या पहनाते हो। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये बनियान पहनाई है, बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक है। उसके बाद हमने ये वार्मर पहनाया है थर्मल। तो ये गर्म है, फ्रंट से ओपन होता है, तो इसको पहनाना भी बहुत आसान होता है। इसके बाद हम सिद्धि को जैकेट पहना रहे हैं। जैकेट काफ़ी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा वार्म है। और बस इसके बाद कैप पहना दे रहे हैं। और अभी ठंड का टाइम है तो इसलिए डायपर भी पहना रहे हैं, मिटन्स पहना दिया है, और एक पजामी पहना दी है, और इसके बाद सॉक्स। तो इस तरीके से हम उसकी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। अभी वो 2-2.5 घंटे की नैप लेगी, इसलिए हमने डे टाइम पे भी डायपर पहनाया है। पूरे दिन डायपर पे नहीं रखूँगी, इसके बाद जब वो उठेगी तो बाद में हम नैपी पहना देंगे। तो ये उसका जो पिलो है वो लगा दिया है, मस्टर्ड पिलो, और 2 ब्लैंकेट से उसको ढक दिया है, जिससे कि वो आराम से सो जाए। अब सिद्धि करीब 3:30 बजे, मतलब 2-2.5 घंटे की नैप लेकर के उठी है, और उसको मैंने एक बार फीड करा दिया है। अब वो थोड़ा देर खेलती है। अब 2 महीने का जैसे बच्चा हो जाता है ना, तो उसका सोने का जो टाइम है काफ़ी कम हो जाता है। पहले बहुत बार सोते ही रहते हैं पूरे दिन भर बच्चे, जब 1 महीने के होते हैं। लेकिन थोड़ा जैसे बड़े होते हैं तो उनको थोड़ा सा सोने का जो टाइम है वो कम होता जाता है। तो बस अब वो थोड़ा खेल वेल के बढ़िया खेल चुकी है। अब मैं उसको विटामिन डी सिरप पिलाऊंगी। अब कई लोग पूछते हैं आप ये क्यों देते हो विटामिन डी का सिरप। तो इसलिए दिया जाता है जो बच्चे की बोन्स है वो स्ट्रांग रहें, बच्चे का इम्यून सिस्टम है वो अच्छा रहे। ये 1 साल तक ही दिया जाता है बच्चों को, जिससे कि, क्योंकि क्या होता है ना, 1 साल में बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करता है, उसकी बोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, तो इसलिए ये देना ज़रूरी होता है। और अगर आपके डॉक्टर नहीं प्रिस्क्राइब किए है तो आप एक बार बात कर सकते हैं, वो ज़रूर बताएंगे। तो बस उसको फीड करा करके फिर से मैंने उसको सुला दिया है। तो अब वो 1 घंटे करीब सोएगी, और उसके बाद वो उठेगी तो सबके साथ खेलेगी। अब उससे थोड़ा सा बातें करो तो वो रिस्पॉन्ड करती है, बातों को सुनती है, बातें करते करते वो स्माइल देती है। और जब हम बातें करते हैं, जैसे 2.5 महीने करीब में मैंने उसका ये वीडियो शूट किया है, तो 2-2.5 महीने के जो बच्चे होते हैं ना, वो रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। आप जैसे उनसे बातें करोगे तो वो भी हूँ करेंगे, और साथ में वो स्माइल करेंगे, बातों को सुनेंगे और बोलने की कोशिश करते हैं। और अभी अगर आप इन बच्चों को टमी टाइम दोगे थोड़ा सा, तो अपना हेड को काफ़ी देर तक की कंट्रोल कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने अपने ऊपर बिठा रखा है। अब उनको हेड को, मतलब गर्दन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से वो बढ़िया अपनी गर्दन को कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं, और ये 3 महीने 3.5 महीने तक की पूरी तरीके से वो अपनी गर्दन को, हेड को कंट्रोल कर लेते हैं। आप इस तरीके से अगर लोगे तो आपको गर्दन को हाथ में ऐसे सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो बस अब 2 महीने में बच्चा थोड़ा खेलने भी लगता है, उसको मज़ा आता है, मॉम को पहचानने लगता है, अपने इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को पहचानने लगता है, और सबके साथ खेलने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है। तो बस इस तरीके से अपने मामा के साथ, मामा की बेटियों के साथ, सबके साथ वो खेलती है।
अब बस ऐसे ही होता है, एक नैप और लेती है वो शाम को, और उसके बाद बस ये रात को सोने की तैयारी हो रही है। तो करीब 9-10 बजे मैं उसको बेड पे लेकर आती हूँ, जब मुझे खुद भी लेटना होता है। तो रात को तो मैं अपने पास ही सुलाती हूँ। इनफैक्ट जब मैं अपने लॉस के यहाँ पे रहती हूँ वहाँ पर भी मैं उसको रात को क्रिब में नहीं सुलाती हूँ, क्योंकि मुझे मिडनाइट इसको फीड देना होता है। तो रात में करीब वो 2 से 3 बार उठती है फीड के लिए। और रात को सोने के पहले मैं यहाँ पर उसके पैरों की मसाज कर रही हूँ, कोकोनट ऑयल से अभी कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लाल तेल अगर मैं रात को यूज़ करूँगी तो मैं इस टाइम पे उसको स्पंज नहीं देती हूँ या क्लीन नहीं करती हूँ पानी से, इसलिए नारियल का तेल से उसकी मसाज करके और वो सो जाएगी। इसको मुझे पोंछने की ज़रूरत नहीं रहती है, जिससे कि वो उसकी स्किन पे एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। और इनफैक्ट नारियल तेल बहुत अच्छा होता है, बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है। और बस इसके बाद मैं उसको डायपर पहनाऊँगी और पजामी पहनाऊँगी और बस उसको सुलाऊँगी। यहाँ पर हम एक और चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब मैं उसको अपने साथ बेड पे सुलाती हूँ ना, तो उस जहाँ पर बेबी को सोना है उसके नीचे उसका अलग से जो चेंजिंग मैट है या उसका अलग से जो मैट है उसको बिछा कर ही सुलाती हूँ। मतलब कि जो हमारा बेड है, क्या होता है हम लोग दिन भर उस पर चढ़ते उतरते हैं तो गंदा हो जाता है, तो इसलिए बेबी के लिए एक अलग से होना चाहिए, साफ़ सुथरा सा, क्लीन सा, जो कि केवल बच्चे का हो, और उसके ऊपर लिटा करके ही हम उसको सुलाते हैं। तो बस अभी तो वो सोने के मूड में नहीं दिख रही है, अभी वो फीड लेगी और सॉक्स को मैं सोते समय उतार दूंगी सोने के बाद। और बस अब उसको मैंने फीड दिया, वो काफ़ी कुछ मतलब कुछ सोने के मूड में आ चुकी है और बस वो सो जाएगी। तो इस तरीके से उसका रूटीन काफ़ी सुधर चुका है। मतलब पहले वो रात को 1-1 बजे तक ही जागती थी, बट अब वो 11-12 बजे एनी हाउ सो ही जाती है। और जब वो बीच में फीड के लिए उठती है तो बात अलग है, बीच में मिडनाइट वो फीड्स लेती है। सो बस ये था सिद्धि का पूरा दिन भर का रूटीन। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।